मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए, उसके संदर्भ में आज पवित्र मानगढ़ धाम पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल को ज्ञापन दिया। बहुत ही जल्दी वागड़ वासियों को इसके संबंध में खुशखबरी मिलेंगी। आज स्थानीय लोकसभा सांसद कमल कटारा के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा दिए जाने बाबत जोरदार मांग करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जनप्रतिनिधियों एवं भक्तों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया। मंत्री महोदय ने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा भक्तों की भावना का पूरा सम्मान किया जाएगा। इसमें हमारे सब मंच पर बैठे हुए सभी माननीय जिनका परिचय करा सबके हस्ताक्षर हैं मंत्री जी को छोड़ करके, और सब यहाँ हस्ताक्षर किया हुआ मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की, संत सभा के गठन के 20 साल पश्चात 1903 में हजारों भीलों ने एकत्र होकर अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने का संकल्प लिया। इस हेतु संत सभा के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्य योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। राष्ट्रीय महत्व के उक्त 9 सूत्री प्रस्ताव के प्रभावी अमल का परिणाम ये हुआ कि मात्र 10 साल में राजस्थान के वागड़ क्षेत्र और गुजरात पंचमहाल में 4 रियासतें असहयोग के चलते अपना अस्तित्व खोने लगी थी। अंग्रेज सत्ता के अधीन इन रियासतों को डगमगाने से भारत की संपूर्ण अंग्रेजी सत्ता जड़ें भी हिलने लगी थी। तब अंग्रेजों ने फिर सन 1913 के प्रारंभ में भीलों द्वारा देश की आजादी के लिए चलाए गए शांतिपूर्वक भक्तिमय आंदोलन को कुचलने के लिए फिरंगियों ने वही पुराना हिंसक तरीके का इस्तेमाल किया और उस हिंसा के चलते 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर्वत पर नर संहारक और हृदय विदारक एक घटना को कारित हुआ। यह हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत भील समाज के हजारों लोग आज आजादी प्राप्त करने के लिए तक के सबसे लोकप्रिय गीत भजन इस तरह गा रहे थे। उस भजन के प्रभाव में वहां उपस्थित अनुभूत श्रोता देशभक्ति के रंग में सरोकार थे। उस गीत के बोल जैसा कंबोज में दाम है, घुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो, इस भाई ने कहा था और ये बात बड़े जोर से कहा था इस तरह से, हे घुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो, ये बात बोल थे। इसके अंदर हमारी जाजक होगी, धाम भी हमारा गणेश्वर चोपड़ा में लिखा हुआ है और हमारा वहां पर जामू खट में सोचे हैं और देर हमारे जो मेरी है जो मानगढ़ धाम पर है यार हम लिखने अब बुरेटिया तो अब तू नहीं रहेगा, हम तैयार हो गए, आजा तू जितना कुछ भी कर ले। ये खेत का वर्णन उस भक्ति में स्वतंत्रता सैनिकों पर अंग्रेजों की गोली चलाकर नरसंहार के रूप में अति निंदनीय घटना को जब अंजाम दिया गया तब तत्कालीन अभिलेख 1560 हफ्ते भीलों की हत्या करने का उल्लेख। ईश्वर लाल जी परमार, किशोर जी, धनेश्वर जी हमारी, नरेंद्र जी हुडा, श्रीकंठ जी मीना, लालशंकर जी रामन, राकेश कुमार, शंकरलाल साबला, रवि प्रताप जी, राकेश जैव समाज के कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। संचालन रमणलाल हारिये एवं हरीश मीना ने किया। मानगढ़ पर्वत मध्य प्रदेश राजस्थान मानगढ़ पर्वत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने संबंधी माननीय सादर नमस्कार। उपरोक्त संदर्भ विषय में लेख है कि आजादी के लिए हो रहे आंदोलन में मानगढ़ पर्वत पर भीलों के शौर्य पराक्रम गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य भारतीय वीरों के शौर्य और पराक्रम की ही गाथा है, गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के संघर्ष में मानगढ़ पर्वत पर हुआ भीलों का बलिदान राष्ट्रभक्ति का अप्रितम उदाहरण है। सन 1857 में भारतीय संस्कृति संग्राम के योद्धाओं पर अंग्रेजों द्वारा क्रूरता दमन चक्र चलाकर उस अद्भुत स्वतंत्र समर को रोकने का असफल प्रयास किया। जब अंग्रेजों ने अत्याचार से सारा देश जल रहा था तब सन 1883 में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और गुजरात के पंचमहल के वीरों ने भारत स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में समझने के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संत सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संत सभा ने तत्कालीन भारत में आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा में गति प्रदान की। संत सभा में पारित 9 सूत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि आंदोलन भारत के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा ही मानो उन सूत्रों में आबद्ध है। संत सभा के उद्देश्य अंग्रेजों के पिट्टू राजा, जागीरदार, सरकारी अधिकारी को बेगार मत दो,
इनमें से किसी प्रकार के अन्याय मत सहो। अन्याय का सामना बहादुरी से करो। गांव-गांव में पाठशाला खोलकर बच्चों बड़ों को ज्ञान का प्रवेश फैलाओ। मेहनत से काम करो, खेती मजदूरी करके अपना परिवार जीवन बिताओ। अदालत में मत जाओ। अपने गांव में झगड़ों को अपने गांव की पंचायत में फैसले सर्वोपरि मानो। स्वदेशी का उपयोग करो। देश के बाहर की बनी किसी वस्तु का उपयोग मत करो। अपने बच्चों को संस्कारित करो। गांव-गांव और घर-घर में कीर्तन व्याख्या करो। भगवान में आस्था रखो। रोज स्नान हवन करे, नारियल की आहुति दो। अगर पूरी विधि से इतना न कर सको तो कम से कम गोबर के कंडों पर घी कुछ बूंदे डालकर हवन नियम बनाओ। चोरी डाका झूठ बात मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ और